जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत वायरल हो रहा है और मैं इस पे इसलिए मैंने तज्जिया महफूज रखा था ताकि मैं पहले दूसरे लोगों की बात सुन लूं। सबसे पहले तो ये है कि मैं खुद इन मसाइल से गुजरता हूँ। दूर के लोग क्या, स्ट्रेंजर क्या, मेरे कई दोस्त, कई जानने वाले जिनको पता था मैं पहले इमरान खान को सपोर्ट करता था, अब वो मेरे साथ इस हवाले से बहस भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। और इवन मेरे जो डैडी हैं वो मेरे ब्लॉग को फॉलो करते हैं। वो मुझे अक्सर कहते हैं यार देखो लो, तुम इस तरह की बातें कहते हैं, तुम अमेरिका में डॉक्टर हो, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना। और मैं उन्हें बताता हूँ कि देखें, वो कोई मेरे क्लिनिक में आ गए हैं तो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आप एज एन एंकर या एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप ही लोगों को हक देते हैं कि वो आपके बारे में कमेंट करें, आपके बारे में राय दें। अगर आप अपनी जज्बात का इजहार करते हैं तो क्या वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे? जैसे में इसको कहते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे पेश करता हूँ, आप कमेंट्स में जो लिखना चाहें आप लिखिए, क्योंकि ये आपका हक है। अब जो शाहज़ेब के साथ हुआ इन पर्सन, वो शायद नहीं होना चाहिए था। मैं उसको जाती तौर पे पसंद करता हूँ, लेकिन उसने जो घटियापन किया बुशरा बीबी के हवाले से, जो माहवारी करता रहा, उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी बंदे को उसकी इस बात से गुस्सा था तो वो कैसे वो निकालेगा? उसको क्या मौका मिलेगा कि वो शाहज़ेब खानज़ादा से बात कर सकता? तो उसको जहां मौका मिला उसने बात की। और आप ये भी देखें कि कम से कम उसमें इतनी तमीज तो थी कि अगर शाहज़ेब खानज़ादा किसी की बहू, बेटी, बीवी की माहवारी के बारे में इतना फिक्रमंद हो सकता है, वो आदमी भी तो उसकी बीवी से पूछ सकता था, हाँ भाई मिसेस खानज़ादा आपकी माहवारी ठीक चल रही है, कोई इशू तो नहीं है? तो शाहज़ेब खानज़ादा ने जो इस हवाले से किया था वो इंतहाई घटिया हरकत थी। और उस घटिया हरकत की उसने जो किया और बाकी एंकर्स ने किया, इसकी कीमत अदा की है एस्टेब्लिशमेंट ने, नून लीग ने, पीपीपी ने। आपने देखा है कि कैसे अवाम ने निकलकर वोट डाला है। मैं इमरान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जब उसने जो भी गंद मारा उस्मान बुज़दार को लाके, खरा गोगी को, लेकिन यकीन जाने मैं पाकिस्तान में होता मैं इमरान के हक में वोट देता। जो आप किसी की बीवी को गलियों में लाकर उसकी माहवारी के हवाले से बातें कर रहे हैं, बच्चों की माँ है, बच्चों की नानी है, आपको चादर चार दीवारी की कोई शर्म नहीं है? हम अमेरिका में डॉक्टर हैं, आपको लग रहा होता है कि यहाँ लोग बड़े मॉड स्क्वाड होते हैं, बड़े एडवांस्ड होते हैं। आपको पता है कि इस तरह की बात करने से पहले हम मरीजा से बाकायदा तौर पे पूछते हैं कि आपके साथ जो हस्बैंड है या आपके साथ जो कोई और खातून है, क्या हम उनकी मौजूदगी में आपसे प्राइवेट सवाल कर सकते हैं? हम उनसे भी इस तरह डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते कि जनाब आप 10 बंदों में बैठ के जी और सुनाएं माहवारी का क्या हाल है। आई मीन दिस इज नॉनसेंस। अगर आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के आपको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक पिक करना है, कौन सा नहीं पिक करना, तो आप किस चीज के एंकर है? हर वक्त रेटिंग। अगर आपको अपनी लिमिट्स का नहीं पता, इतने जिम्मेदार होते पर होके, तो आपको क्या लगता है एक आम जज्बाती इंसान उसको अपनी लिमिट्स का पता होगा? नहीं, इसी तरह ही होगा। और मैं ये समझता हूं कि अवाम बिल्कुल सही कर रही है। जब भी आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, जब भी आप चादर चार दीवारी के अंदर पांव रखेंगे, जब भी आप किसी की जाती जिंदगी के अंदर गंद उछालेंगे, तो आपके साथ यही होगा। आपके साथ क्या, हर एक के साथ यही होना चाहिए। अगर कभी मैं इस तरह की कोई घटिया बात करूं, जो कि अल्लाह का शुक्र है मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इंसान की तरबियत होती है। और जैसे मैं बार बार कह चुका हूं, मेरा कोई मोनेटाइज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देखते हैं, कितने शेयर करते हैं। लेकिन अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो आपको ये हक बनता है कि आप मेरा भी गिरेबान पकड़े। तो ये ही तरीका है कि मीडिया को और हम सबको हमारी लिमिट शेयर कराई जाए। अगर हम आजादी राय का हक रखते हैं तो हम दूसरों को भी ये आजादी दें। शुक्रिया।